नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा। इस वक्त एक ऐसी रिपोर्ट लेकर के आए हैं जिसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और हरियाणवी इंडस्ट्री दोनों ही एक साथ आमने सामने आ गई है। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह एक पुराने विवाद में फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की एक्ट्रेस अंजलि राघव ने पवन सिंह के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत दी, जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने पवन सिंह को नोटिस भेजते हुए 2 अप्रैल को हरियाणा के फरीदाबाद में हाजिर होने के लिए कहा है। मामला पिछले साल अगस्त का है, जब लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह मंच पर अंजलि को गलत तरीके से छूते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल होते ही पवन सिंह के खिलाफ हंगामा भी खूब हुआ था। कई कलाकारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, मगर सबसे ज्यादा चर्चा हुई हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की। बात करें केस की, तो एक्ट्रेस ने शिकायत में बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान उनकी बिना अनुमति के पवन सिंह ने उन्हें छुआ और बिना अनुमति के वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। इसके बाद उन्हें मानसिक तनाव और सामाजिक अपमान का सामना भी करना पड़ा। कलाकार का कहना है कि मामले को पहले आपसी सहमति के साथ सुलझा लिया गया था, लेकिन बाद में फिर से उनके खिलाफ फर्जी और आपत्तिजनक पोस्ट फैलाई गई। एक्ट्रेस ने बताया कि इस घटना के कारण उनकी छवि खराब हुई और काम मिलने में भी असर हुआ। यहाँ हम आपको बताते चले कि अंजलि राघव हरियाणवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है। कई सारे गानों में आपने इन्हें देखा होगा, साथ ही भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। चलिए अब इस मामले को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 29 अगस्त 2025 की शाम। लखनऊ में एक म्यूजिक शो का आयोजन होता है, जिसमें अंजलि राघव और पवन सिंह को स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी थी। स्टेज परफॉर्मेंस के बाद पवन सिंह और अंजलि राघव फैंस के सामने कुछ बात करते हैं। इस दौरान पवन सिंह अंजलि राघव के कमर पर बिना उनकी इजाजत के टच करते हैं, जिससे एक्ट्रेस थोड़ी असहज हो जाती है, मगर कुछ बोलती नहीं। 30 अगस्त सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है। अंजलि पहली बार प्रतिक्रिया देती हैं और इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताती हैं कि उन्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हरकत ने उन्हें परेशान किया है, ये काफी अनएक्सपेक्टेड हरकत थी। शुरुआत में उन्होंने समझा कि ये किसी कपड़े का टैग होगा, जिसे हटाने की कोशिश पवन सिंह ने की। इस वजह से उन्होंने स्टेज पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा भी कर दी थी। 30 अगस्त की शाम अंजलि राघव की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। पुराने गाने के क्लिप काट करके लगाए जाने शुरू कर दिए और उन्हें पॉर्न स्टार भी कहा जाने लगा। इस दौरान पवन सिंह की इस हरकत पर हंगामा भी मचा। पवन सिंह के खिलाफ भी लोग भड़कते हुए नजर आए। इसके बाद वक्त आया सुबह 31 अगस्त का। 31 अगस्त के दिन सुलह होती है। पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। लिखा, मेरा इरादा गलत नहीं था। अगर अंजलि राघव जी को बुरा लगा है तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हम कलाकार हैं और हम एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर असल विवाद शुरू होने का सिलसिला आता है। 31 अगस्त की दोपहर को अंजलि ने उस माफी को शेयर करते हुए लिखा, हाँ, इन्होंने गलती मानी और मैंने माफ कर दिया। इसके बाद अंजलि पर पवन सिंह की पीआर टीम द्वारा स्टोरी एडिट करने का दबाव डाला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ गलती मानी ये नहीं लिखिए, बल्कि लिखिए कि थैंक यू। और 1 सितंबर और 2 सितंबर के दरमियान दोनों ही दिन 20 से ज्यादा इंस्टाग्राम आईडी से अलग अलग हर 2 घंटों में मीम्स और वीडियो शेयर की जाती हैं अंजलि राघव के खिलाफ, जिसमें अंजलि के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सितंबर को अंजलि दिल्ली पुलिस पहुंचती हैं। उनके पास जितने भी सबूत थे, उनके पास जो आईडीज थी, वो सब कुछ दिखाती हैं पुलिस को, सारे घटनाक्रम को बताती हैं। शिकायत के बाद एक्ट्रेस को कुछ खास हासिल नहीं होता। अब मामला पहुंचता है हरियाणा राज्य महिला आयोग तक। एक्ट्रेस ने यहाँ पर सारी कहानी बताई। इसके अलावा अदाकारा ने बताया कि पवन सिंह की पीआर टीम ने उन्हें लगातार धमकियां दी। कहा गया कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
मेरे खिलाफ कई फर्जी और आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। कुछ क्षेत्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मेरे बारे में झूठी कहानी और अफवाहें फैलाई गई। इन घटनाओं के कारण मुझे मानसिक पीड़ा हुई और सामाजिक अपमान का सामना भी करना पड़ा। इसका असर मेरे काम पर भी हुआ। मैं दिल्ली रामलीला में पिछले लंबे समय से माता सीता का किरदार निभाती आ रही थी। मुझसे वो किरदार भी छीन लिया गया जो मेरी दिवंगत माँ की अंतिम इच्छा से जुड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने मेरा और मेरे परिवार का बहिष्कार किया, जिससे अवसाद की स्थिति पहुंच गई। शिकायत में आगे लिखा गया कि मैंने संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट और मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ साइबर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन अभी तक आपत्तिजनक सामग्री को हटाया नहीं गया है। आयोग आपत्तिजनक सामग्री और झूठे इंटरव्यूज तुरंत हटाए, साथ ही संबंधित लोगों से सार्वजनिक माफी भी दिलवाए। अब इस मामले में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई है। 4 महीने पहले की ये घटना है। एक्ट्रेस ने बताया, मुझे लगा कि मेरे कपड़े का टैग है जिसे वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर रेणु भाटिया ने कहा कि ऐसी घटना पर एक्ट्रेस को चाटा मारना चाहिए था। इस मामले में दोनों कलाकारों को बुलाया गया है। इस घटना में उन्हें मिलने वाला रोल मिला है या नहीं, इस बारे में अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन 2 अप्रैल को फरीदाबाद में इसकी सुनवाई के लिए बुलाया गया है। पवन सिंह को वहां हाजिर होना होगा। सुनवाई के दौरान इन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। इन 4 महीनों में जब तक ये मामला चल रहा था, तब तक 2 आर्टिस्ट अक्षरा सिंह और सपना चौधरी का बयान भी वायरल हुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की धाकड़ एक्ट्रेस कही जाने वाली अक्षरा सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में पहुंचती हैं। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। साथ ही पवन सिंह और अंजलि राघव कंट्रोवर्सी पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था। एक्ट्रेस ने कहा था कि लड़की की गलती है, मैं होती तो उठा के फेंक देती नीचे और 1 सेकंड में ही वो नीचे दिखाई देते। वहीं पवन सिंह की गलती इसमें बिल्कुल नहीं है। अब इस पूरे मामले पर अंजलि का रिएक्शन सामने आया। दैनिक भास्कर के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। इस पर अंजलि राघव ने रिएक्ट करते हुए कहा कि अक्षरा सिंह को पता ही नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। आधी अधूरी जानकारी पॉडकास्ट में देकर के वो बैठ करके वो देने लगती हैं। अंजलि ने कहा कि पवन सिंह ने तो अक्षरा सिंह के साथ बहुत कुछ गलत किया। यहाँ तक पवन सिंह की पत्नी ने बताया था कि अक्षरा प्रेग्नेंट भी थी, तब क्यों नहीं अक्षरा ने कुछ किया। अंजलि ने आगे ये भी कहा कि पवन सिंह को सबसे ज्यादा बढ़ावा अक्षरा ने ही दिया है, क्योंकि पवन उन्हें कभी भी स्टेज पर गोद में उठा लिया करते, कभी चूम लिया करते, पर उन्होंने कभी भी नहीं रोका। बेशक तब दोनों कपल थे, लेकिन सरेआम पब्लिक के सामने ये सब कुछ करना गलत है। अंजलि यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे ये कहा कि पवन सिंह ने अक्षरा को छोड़ दिया, शादी नहीं की, फिर भी वो उनके आगे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब ज्ञान देने आ रही हैं। ये बहुत बोलना आसान है कि मैं होती तो ये कर देती, तुम कुछ नहीं कर पाती। स्टेज पर गंदगी फैलाने के बाद अब ज्ञान दे रही हो। फिल्मों को लेकर के आम जनता के सामने स्टेज पर गंदी हरकतें की, इन सब की शुरुआत तुम कर चुकी हो। अब तुम शरीफ बनने की कोशिश कर रही हो, शरीफ बन के दिखा रही हो। अंजलि ने अक्षरा सिंह के बारे में ये रिएक्ट किया था, बताया था कि कैसे पवन सिंह ने उन्हें छुआ। अंजलि ने कहा कि उनके लिए ये जो टच है वो बैड टच है, क्योंकि पवन सिंह ने बिना किसी परमिशन के उनके छुआ है। अगर उनका बॉयफ्रेंड भी स्टेज पर होता तो वो इसके खिलाफ जाती, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल था, इसे रोकती। अब बात करते हैं सपना चौधरी की। सपना चौधरी ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अंजलि राघव के विवाद पर रिएक्ट किया था। सपना चौधरी ने कहा था कि मैं तो कैसे भी नहीं देखती, बाद में विरोध किया तो गलत था, उनको तुरंत करना चाहिए था। आप ये कहकर पीछे नहीं हट सकती कि वो फेमस हैं, पब्लिक उनकी थी, मैंने देखा था वो वीडियो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई चीज़ से दिक्कत है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप तुरंत बोलिए। सपना ने आगे कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं, हम उस वक्त नहीं बोलते, लेकिन वही गलत होता है। आपको तुरंत बोलना चाहिए कि आप सही नहीं कर रही हैं। आपको अच्छा नहीं लगा तो वहां तुरंत मना कर दीजिए, वो चाहे किसी भी चीज के लिए हो। इस पर अंजलि राघव ने प्रतिक्रिया दी थी।
उनका बयान सामने आया था सपना चौधरी का। इस पर अंजलि राघव का कहना था कि शायद उन्होंने मेरी वीडियो ध्यान से नहीं देखी है, मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाली थी। उनके साथ स्टेज पर कई बार बदतमीजी हुई है, उन्होंने तुरंत तब क्यों नहीं बोला? मेरे साथ तो ये पहली बार था, उनके साथ तो कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। इसके बाद भी कई बड़ी-बड़ी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, तब वो क्यों नहीं बोली? उन्होंने बस उस वक़्त एक्शन क्यों नहीं लिया? थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मेरे लिए तो फिर भी ये अनएक्सपेक्टेड था। मेरा तो फोकस सारा पब्लिक पर था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये जानबूझ करके किया गया है। मुझे लगा कि कोई टैग होगा या जिसे हटाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर सपना चौधरी को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि सपना के साथ तो जितना मैं जानती हूँ स्टेज पर गोली भी चलाई गई है। उनके भाई, उनकी माँ पर भी गोली चली है शायद। सब जानते हैं, वो तब क्यों नहीं बोली? भाई जो भी है वही तुरंत कह दो ना। अंजलि ने आगे कहा कि मैं यूपी की पब्लिक को जानती हूँ, वहाँ उस इवेंट में पवन सिंह के बुलाए हुए सारे लोग थे, उनके सारे लोग कट्टर फैन हैं, पुलिस भी वही की थी। इतने सारे लोग उनके सामने उनको जानते हैं, भगवान मानते हैं, वो उनके फैंस हैं। मैं अगर उनके सामने 3-4 लड़कों को लेकर के गई हूँ, हालाँकि वहाँ स्टेज पर मैं अकेली खड़ी हूँ, हो सकता है कि मुझे वहाँ से कुछ ना कहें, लेकिन वो 4 लोग मेरे लिए वहाँ लड़ते, क्या उनको लोग ठीक-ठाक छोड़ देते? अंजलि ने ये भी कहा कि मैं यहाँ आकर उनके परिवार को क्या मुँह दिखाती? किसी को कुछ हो जाता तो मैं अपनी माँ से क्या कहती? समझदारी इसी में थी कि मैं कुछ ना कहूँ और समझदार की तरह वहाँ से चली जाऊँ। ये कहना था अंजलि राघव का। इसमें 2 बात ख़ास है। पहली बात ये कि अगर महिला आयोग के सामने अंजलि राघव के खिलाफ पवन सिंह के खिलाफ जो शिकायत हुई है, उसमें पवन सिंह अगर पेश नहीं होते हैं, तो बादशाह की तरह ही रेणु भाटिया पवन सिंह के खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन ले सकती हैं और लुकआउट नोटिस जारी करवा सकती हैं, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट जारी करवा सकती हैं। दूसरी बात ये कि पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा सिंह और सपना चौधरी दोनों ने ही अंजलि राघव को घेरा। उनका कहना था कि ये मामला तुरंत खत्म हो सकता था। खास बात यह है कि अक्षरा सिंह और सपना चौधरी दोनों ने ही जो ज्ञान है वो सीधे तौर पर अंजलि राघव को देने की कोशिश की। उनका कहना था कि अंजलि राघव को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। ये मामला 4 महीने पुराना है और दोबारा से इस पर चर्चा अब की जानी शुरू हो गई है। आगे आने वाले दिनों में इस पर और भी कलाकार रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि अंजलि राघव और पवन सिंह का ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला खुल चुका है। दावा किया जा रहा था कि अब अंजलि राघव का ये मामला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन 4 महीने बाद क्योंकि ये मामला महिला आयोग तक पहुंच चुका है, अब इसमें महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया क्या एक्शन लेती हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। रेणु भाटिया वो शख्स हैं, वो महिला हैं जिन्होंने अक्सर महिलाओं के प्रति अपनी सभी कर्तव्यों को निभाया है और निडरता के साथ एकदम बेबाक होकर के महिला के हर जो परेशानियां हैं उनको सुना है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है। तब क्या रेणु भाटिया से पवन सिंह बच पाएंगे? इस पूरे मामले में क्या होगा? रेणु भाटिया का गुस्सा 7वें आसमान पर है। महिला आयोग इसमें कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहता है। अब देखना यह है कि पवन सिंह 2 अप्रैल को फरीदाबाद पहुंचकर महिला आयोग के सामने अपनी क्या दलीलें पेश करते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही।